टेक्निकल एनालिसिस अगर पेड़ है तो डिमांड एंड सप्लाई उसी पेड़ का बीज है। आज हम लोग एक ऐसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपको रातों रात मालमाल कर सकती है। ये बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। ऐसे कई सक्सेसफुल ट्रेडर हुए हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी छोड़ के डिमांड एंड सप्लाई को फॉलो किया और खूब पैसा कमाया। मैंने भी अपनी करियर की शुरुआत डिमांड एंड सप्लाई से ही किया था। सबसे पहले ये समझ लो कि डिमांड एंड सप्लाई और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों ही एक दूसरे से काफी अलग है। डिमांड कैन नॉट बिकम सप्लाई। डिमांड कभी सप्लाई नहीं बन सकता, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ ऐसा नहीं है। प्राइस अगर ऊपर से लाइन के पास आती है तो वह सपोर्ट बन जाती है, और प्राइस अगर नीचे से ऊपर उठती है तो वही लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगता है। चलिए अब डिमांड एंड सप्लाई की दुनिया में चलते हैं। डिमांड एंड सप्लाई जोन को समझने के लिए दो बातों का समझना बहुत ही जरूरी है। किसी भी चार्ट का सबसे छोटी यूनिट यानी कैंडल को और मार्केट में प्राइस क्यों और कैसे मूव करती है, ये दो क्वेश्चन का समझना बहुत ही जरूरी है। जब बायर ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे बाइंग करते हैं तो प्राइस ऊपर जाती है, क्योंकि बायर को लगता है वह स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट उसके बाइंग प्राइस से भी ऊपर जाएगी। उसी तरह से इंडिविजुअल जब सेल करता है और कम से कम दाम में भी वह रेडी है स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट को बेचने के लिए, तो वह नीचे जाती है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है प्राइस उसके सेलिंग पॉइंट से भी नीचे जाएगी। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिविजुअल बाइंग के समय बहुत स्लो बाइंग करता है, जिसे टेक्निकल भाषा में एक्यूमुलेशन कहा जाता है। लेकिन जब इंडिविजुअल सेल करता है तो वह पैनिक करता है, इसलिए बाइंग हमेशा धीरे होती है और सेलिंग बहुत फास्ट। हमने ये तो समझ लिया कि मार्केट में प्राइस क्यों और कैसे मूव करती है। चलिए अब समझते हैं कैंडल के बारे में, जिसे हमें यह पता चलेगा कि डिमांड या सप्लाई जोन मार्केट में कहाँ होता है। इसके लिए हमें कैंडल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करनी होगी। सबसे पहली एक्यूमुलेशन कैंडल, दूसरी पैनिक कैंडल एंड तीसरी मोमेंटम कैंडल। एक्यूमुलेशन कैंडल वह कैंडल होती है जिसमें कैंडल की बॉडी की साइज पूरे कैंडल की 50% से भी कम होती है और कैंडल का बॉडी ऊपर की तरफ होती है और शैडो नीचे की तरफ। डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल में भी बॉडी की साइज 50% से कम ही होती है, लेकिन बॉडी नीचे होती है और शैडो ऊपर होती है। चलिए अब समझते हैं मोमेंटम कैंडल को। ये बहुत सिंपल सा है। बॉडी का साइज 80 to 90% होना चाहिए और अगर 100% है तो वेल एंड गुड। अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। अगर एक्यूमुलेशन कैंडल हो प्लस बुलिश मोमेंटम कैंडल हो तो एक्यूमुलेशन कैंडल के शैडो को ही डिमांड जोन कहते हैं, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल हो और बीरिश मोमेंटम कैंडल हो तो डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल के शैडो को ही सप्लाई जोन कहते हैं। नाउ आपके लिए एक क्वेश्चन है, डिमांड जोन में एंट्री होगी या एग्जिट, और क्यों? डिमांड एंड सप्लाई में एंट्री एंड एग्जिट हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। कमेंट जरूर करें, देखते हैं कौन इसका सही जवाब दे पाता है रीजन के साथ।